हेलो क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, के स्टडी सर्कल के इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम फर्दर आगे बढ़ते हैं टॉपिक्स की ओर। हम पढ़ क्या रहे थे? प्रकाश के अपवर्तन, क्लास 10 का दूसरा चैप्टर, जिसमें हम प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है समझ चुके हैं, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है समझ चुके हैं, विरल माध्यम क्या होता है समझ चुके हैं, सघन माध्यम क्या होता है ये समझ चुके हैं। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है कोई भी प्रकाश की किरण, तो कैसे कैसे मुड़ जाता है ये समझ चुके हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आप हर बार किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ये सब बोर्डों में बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, जिसका नाम क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जैसे पहले भी ये वीडियो में हम देख चुके हैं क्या, परावर्तन के नियम। जैसे परावर्तन के नियम में जितना इम्पोर्टेंट था उतना ही इम्पोर्टेंट प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। जिसमें पहला नियम समझते हैं क्या होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को अलग करने वाली सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी के सभी क्या होती है? एक ही तल में होती है। देखिए आपको समझाते हैं, ध्यान पूर्वक ध्यान समझिएगा। ये हमारा कोई भी क्या हो गया, दिखाई पड़ रहा होगा आई होप। देखिए ये हमारा कोई माध्यम अलग करने वाला सतह, ये हमारा क्या हो गया, जल समझ लेते हैं, यानी पानी, जिसका फॉर्मूला याद रखिए हमेशा H2O होता है। इसमें इसके क्या बोल देते हैं, हवा, ऊपर में हवा ही रह जाएगा। ये हमारा जल हो गया। देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होगा, प्रकाश की किरण आएगी। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण आएगी तो इसको जाना इस तरीके से चाहिए था। ये हमारा अभिलंब हो गया, तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा विचलित हो जाता है। विचलित हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब क्या बोला, नियम ध्यान समझिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को अलग करने वाली सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में हुआ। ये हमारी आपतित किरण हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आपतित किरण। ये हमारा अपवर्तित किरण हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, क्या हुआ, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया ये क्या हो गया, हमारा अभिलंब। ये क्या हो गया, अभिलंब। ये सभी के सभी क्या है, एक ही तल में है। क्या है, सभी के सभी इसी तल पर न है, इसलिए बोला गया क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तीनों के तीनों क्या है, एक ही तल पर है, इसी तल पर है। ये हमारा क्या हो गया, पहला नियम। दूसर का नियम पर अब चलते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात उन दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। ध्यान समझिएगा, यानी ये एंगल और ये एंगल का एक अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसी नियतांक को हम बार बार याद रखिएगा। इस नियम को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम। आपको एग्जाम में पूछ देगा क्या, स्नेल का नियम क्या होता है। तो स्नेल का नियम अगर पूछा डायरेक्ट, हम क्या बोल देंगे, ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम लिख देंगे और नीचे में लिख देंगे इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, साइन आई बाय साइन आर बराबर म्यू। इसको क्या पढ़ते हैं, म्यू या एन बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर। मतलब इस दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, एक नियतांक। और नियतांक को दो चीज़ से सूचित किया जाता है, एक म्यू या एन से। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं और समझते हैं क्या होती है। इसको देख लीजिए, अगर इसको समझना है, देखिए पर कई माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन बताया गया है। इस फोटो में देखिए, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। देखिए ये हमारा पहला माध्यम, हवा, जल, कांच, फिर हवा, हवा, जल, कांच, फिर हवा। पहले जाना चाहिए था इसको इधर, लेकिन क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गया, क्योंकि विरल से क्या हो गया, सघन में गया। विरल से सघन में जाया तो अभिलंब की ओर झुका। फिर क्या हुआ, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन चला गया क्या, ये थोड़ा सा, फिर इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, अभिलंब की ओर झुक गया ना। अब झुकने के बाद फिर क्या हुआ, फिर ये हमारा अभिलंब, ये गलत बच्चा फोटो बनाया है, इसको अभिलंब हो गया, अभिलंब खींच दिए। अब देखिए जाना इसको इस तरीके से चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, सघन से विरल में जा रहा है तो इसको क्या हो जाएगा, इस तरीके से बाहर भाग जाएगा। इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी क्योंकि हम जानते हैं क्या, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, हो जाती है क्या,
अभिलंब से दूर हट जाती है, इसलिए क्या होगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे आपको फिर से अगर फोटो में समझना होगा तो क्या, चलिए यही फोटो से समझ गए, इसको ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक समझते हैं क्या होती है। अपवर्तनांक क्या होती है, दो माध्यम में प्रकाश की चाल को संबंध करने के लिए एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि का परिभाषित किया जाता है, इसे अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे देखिए, समझिए सिंपल, एक जल में प्रकाश का वेग हुआ, एक हवा में प्रकाश का वेग हुआ, ये तो अलग अलग हम जान गए, लेकिन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए एक टर्म यूज होता है, एक शब्द यूज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक याद रखिएगा, दो प्रकार के होते हैं, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको बोलते हैं, हवा में प्रकाश की चाल तथा दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। इसे म्यू या एन से सूचित किया जाता है। मतलब क्या, हवा में प्रकाश की चाल ऊपर रख देंगे फॉर्मूला में, और जिस माध्यम में दिया गया है प्रकाश की चाल उसको नीचे रख दिए, उससे जो एक डाटा निकलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटे दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। अब समझ लेते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, हवा के अतिरिक्त अगर दो प्रकाशिक माध्यमों का युग्म हो, तब उनमें से किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया जाए, तब उसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब क्या, एक माध्यम दे दिया गया है, दो माध्यम दिया, हवा के अतिरिक्त दो माध्यम दिया गया हो, तब उसके से केवल एक के सापेक्ष जाए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक। इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये यानी N21 गुने N12। देखिए, इसके लिए ये होता है N21 गुने N12 बराबर में 1। मतलब क्या, माध्यम इसका निकालना था, इसके सापेक्ष जाना था, इसलिए N21 गुने N12 बराबर में क्या हो जाएगा, 1। ये समझना है तो इसको याद रखिएगा। अलग अलग निरपेक्ष अपवर्तनांक का वैल्यू दिया गया है। वायु का अपवर्तनांक 1.003, बर्फ का 1.31, जल का क्या हो जाएगा 1.33, एल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, संगलित क्वार्ट्ज का क्या हो जाएगा 1.46, तारपीन का 1.47, बेंजीन का 1.50, क्राउन कांच का 1.52, कनाडा ब्लाम्स का 1.53, खनिज नमक का 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, सघन फिल्म कांच का 1.65, रूबी का 1.71, नीलम का 1.77, हीरा का 2.42। याद रखिए, इसमें वायु का याद रखिए आप लोग, जल का याद रखिए, केरोसिन का याद रखिए, और एक बेंजीन का याद रखिए, और साथ में एक हीरा का जरूर याद रखिए। डायरेक्ट आपको एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, जल का अपवर्तनांक क्या होता है, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, बेंजीन। ये 4-5 याद रखिए। ये डाटा आपको बता दें, याद रखने का पूरा याद रख सकते हैं, नहीं तो आप 4-5 याद रखिए, जिसमें हम क्या किए हैं, टिक मारे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आगे बताते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।